अल्लाह आपको थाने कचहरी से दूर रखे। ये दुआ आपको कभी ना कभी किसी ना किसी ने दी होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का थाना कल्चर ऐसा है जहां रिश्वत के बगैर काम होता ही नहीं। मगर ये रिश्वत का लेन देन होता कैसे है? कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें ज्यादा रिश्वत मांगी जाती है? पूरे का पूरा थाना कैसे बिकता है? एक ही SHO एक ही थाने में बार बार कैसे लग जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा पाकिस्तान के क्रेडिबल क्राइम रिपोर्टर्स की ज़बानी, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों ऐसे पुलिस अफसरान देखे जिन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किए रखा, और कैसे इन करप्ट अफसरों ने लाखों रुपए रिश्वत लेकर जाली पुलिस मुकाबले भी किए। पुलिस ऐसे दलदल है, जो शख्स थाने में एंटर हो गया या पुलिस उसके घर में दाखिल हो गई, भले वो मुद्दई है, मुलजिम है, गवाह है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो पुलिस को रिश्वत दिए बगैर निकल आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट था वो पाकिस्तान की पुलिस है। पुलिस में ऐसी ऐसी गंदी बदनुमा बदबूदार काली भेड़ें थी, वो खुद जाकर डेरों में पैसे मांगती थी। इतने पाटे हाँ पुलिस ऑफिसर थे, वो हुक्के लगा के थाना में बैठे होते थे, तो पैसे वो थूक लगा लगा कर गिनते थे। पुलिस वाले अपने कामों के लिए भी अपने साथी पुलिस वालों को पैसे देते हैं। जो छुट्टी की दरखास्त है, लाइंस अफसर हैं, वो आपकी छुट्टी की दरखास्त तब अफसर तक पहुंचाएंगे जब आप उनको पैसे देंगे। कांस्टेबल जो ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं, वो अपनी आधी तनख्वाह नकदी मुहर्रर को देते हैं, तो बाकी तनख्वाह आपके घर पहुंचा देगा। आप भले ड्यूटी पे आए ना आए, आपकी हाजिरी भी लग जाएगी। पहले एक ना सिस्टम होता था, इन्होंने अपने टाउट रखे होते थे। अब तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तो बराह रास्त ही वो पैसे मांगते हैं। पंजाब के अंदर ये भी देखते हैं, पूरे गांव पे पर्चा दे दिया जाता है कत्ल का। पुलिस नजायज लोगों पे पर्चा दे के उसके बाद फिर रिश्वत का रास्ता खोलती है। एक तरीका ये है कि अगर छोटा मोटा केस है, वो रोना रोकर आपसे पैसे मांगेंगे, और अगर कोई बड़ा केस है तो उसमें तो वो सीधा सीधा मुतालबा करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग होती है। अगर आप पैसे देंगे तो चलान में आप लोगों को फेवर मिल जाएगी। आप जाते ना फ्रंट डेस्क पे, उसने अस्सलाम वालेकुम सीख लिया, और अगला जुमला पता क्या है? खैर ना लाए हैं? मैंने कहा सर जी की दरखास्त कहा दी है, मेरा पर्स गुम गया, कितने को चाहिए फलां? पहले वो कहेगा मेरा इलाका ही नहीं है। पुलिस वाले के पास 100 तरीके हैं रिश्वत लेने के, और उन तरीकों में बाकायदा अब तो रेट्स मुकर्रर हैं। डकैती के फीस और है, चोरी का मुकदमा और है, डे लाइट में रॉबरी हो और है, नाइट रॉबरी का और वो है, सरे बाजार अगर लूट लिया जाए, आपको स्नैचिंग कर ली जाए, पिस्टल दिखा के कोई और है, और सिर्फ ग्रैब करके भाग जाए बंदा और है। वो दफात में इतना उलझा देंगे आपको कि आपके बामरे मजबूरी पर पैसे देंगे। मैं थाने के अंदर गया हूँ तो मुझे ना पता लगा ये फलां तफ्तीशी का कमरा हुआ है। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया हूँ, उसके कार खास से पूछा साहब किधर है? उसने कहा नहाते पे ने। थोड़ी देर के बाद वो जो SHO है या वो जो इंचार्ज है या वो जो तफ्तीशी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहा है। अब मैंने उसे देखते ही ना, मैंने बंदे को साथ वाले को पूछा कि भाई कितने पैसे तुम दे रहे हो? कहते हैं 2 लाख रुपए मांगता है, और मैंने कहा ये 20,000 रुपए वाला है। अब वो ना अपनी वर्दी पहनने लगा ना, उसने बेल्ट ना हमारे सामने अंडरवियर पहना है, टावल के नीचे थे, फिर उसने पैंट ऊपर किया है, उसने बेल्ट बांधी है, उसके बाद वो 4 पे के नीचे घुस गया है, वहां से जाकर उसे चप्पल निकाली है पेशावरी काले रंग की। जब उसने पहनी, मैंने साथ वाले को इशारा किया, मैं कहता क्या 20,000 ले। अब एक बंदा वर्दी के नीचे चप्पल पहन रहा है, मुझे ये बताएं क्या वो 2 लाख वाला होगा? इस तरह पुलिस वालों के रेट निकलते थे। कत्ल पुलिस के लिए बड़ा केस होता है, और कत्ल के मुकदमे में रिश्वत भी फिर लंबी ली जाती है, क्योंकि इंसानी जिंदगी का और मौत का इस फैसले इसमें होना होते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है ना वो रिश्वत ली और दी जाती है। दुआ मांग रहे होते हैं खुदा से पुलिस वाले, खुदा करे कि प्रॉपर्टी का केस आ जाए, और प्रॉपर्टी में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का, उसमें पैसा ज्यादा मिलते हैं। वो SHO अपने पास रखता है, फाइल नीचे ट्रांसफर नहीं करता। और अगर कोई बीट अफसर या थाना डायरेक्ट किसी थाने में आके ड्यूटी अफसर लेके आ जाए फाइल, तो SHO अपने पास रख लेता है। वो कहता है पार्टियां मेरे पास पेश करो। कहाँ कब्जा हुआ है, कहाँ कब्जा कराना है, किसके साथ देना है, किसके स्टे ऑर्डर पे साथ देना है, किसका नहीं देना। जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी किसी केस के अंदर, तो वहाँ पे रिश्वत लाजमी होगी। और बदकिस्मती यह है कि बहुत सारे पुलिस अफसर गुज़िश्ता कई सालों से प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। पुलिस वाले के बारे में जो ये मशहूर है कि उसे आप लहरें गिनने पे लगा दें, उसमें से भी पैसे कमा लेगा। अफसर जो है ना ऊपर से पूछते हैं, ओए तो कितने पर्चे देते हैं, कितने मंशियात फरोश पड़े नहीं? वो सर कोई नहीं, अपना फिगर पूरा कर। यानी इनकी एक तादाद होती है, इन्होंने साल के अंदर उतने मुकदमा देते हैं। जब ये साल के एंड में देखते हैं अभी मुकदमे मेरे नहीं पूरे हुए, अभी मैं क्या करूं? आपको पकड़ा ऊपर डाल दी, उसको पकड़ा ऊपर डाल दी, उसको पकड़ा ऊपर डाल दिए। मुलजिम गिरफ्तार है, हिरासत में है, और आप उसको मार दें दौरान हिरासत, और दौरान हिरासत मार के उसमें बेतहाशा मुकदमा डाल दें जो नहीं भी थे, उसके बाप दादा ने भी नहीं किए थे, वो भी उस पर डाल दें। 9 मई में गली मोहल्ले के बशीर, नज़ीर, माजा, साजा सब डाल दिए गए।
वो जिसको पकड़ेंगे उसके भी पैसे, उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है कि आप 9 मई में शामिल नहीं थी, आपकी तस्वीर गलत आ गई, जियो फेंसिंग में गलत आ गया। आप अगर नहीं थे और शक की बना पे घर से वो आपको उठा लिया गया, तब आप पैसे इसलिए देंगे कि खुदा ना खास्ता को पक्का ही ना डाल दे उस फहरिस्त में। दूसरा 420 के 470, 71, 72, 477 के मुकदमात, धमकियों के 506 के, ऐसे मुकदमात जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, उसमें पुलिस कोशिश करती है कि वो उनकी फाइलें दबा के रखें। उन मुकदमात में जिनमें डिलेइंग टैक्ट्स मौजूद हैं, उनमें पुलिस भारी भरकम रकूम लेती है। यहाँ पे नजे फीजे की जो है मंशियात बिकी है और 22 करोड़ टन, और ये लाहौर होटल में गुंगा होता था, ये अच्छे शुगर वाले का वो बच्चा बेटा बना हुआ था, वहां पे वो गली के अंदर बैग रखकर रवे बेच रहा होता 10-10 रुपए के, और वो अगर 100 रुपए देते थे वो 2 फ्री देता था। तो लाइनें लगी होती थी। हवेली चौधरी है किला गुजर सिंह के अंदर, दरवाजा खोले, अंदर वो 3 सीढ़ियों पर चढ़ते थे, गली के अंदर वो जमीन पे बैग रख के कैंची लेके बैठा होता था। तो वो उसके बाप का वो जागीर थी, एस्टेट थी, वो क्या था, वो सेटिंग के साथ काम होता था, नजे फीजे का सेटिंग के साथ होता था। माई सैदो है ये समनाबाद के अंदर, उसका कोठीखाना था, वहां पे पुलिस वाले मैंने देखा लाइनों में लाके वहां पे बदकारी करने के लिए गए होते थे, मंथली लेने के लिए गए हुए थे। ये बुशरा थी कंबो क्लिनी वाली, बड़ी मशहूर मारूफ थी। उसके अलावा गुलबर्ग में आ जाए, एक मेरी बड़ी खास जानने वाली, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो यहाँ से जहाज के अंदर खवातीन को लेकर जो जाती थी वहां पे इस्लामाबाद में, सारी दुनिया को पता है उस नाम को, बैरून मुल्क दुनिया जानती है। तो ये बगैर सेटिंग के नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। एक दिन हो जाएगा, दूसरे में पकड़ा जाऊंगा। ट्राइबेंड के इलाके में एक दहशतगर्द जिसने लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसी तकरीबी कार्रवाइयाँ की थी जिसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया रायबंड में और उसको पैसे लेके छोड़ दिया उस दहशतगर्द को। बाद में वही दहशतगर्द उसने मजीद कार्रवाइयाँ की और किसी और एजेंसी ने उसको पकड़ा, जहाँ पे उसने इंकशाफ किया जी कि फलां टाइम पे मुझे रायबंड पुलिस ने पकड़ा था और मैं पैसे दे के वहाँ से छूट गया था। ब्लाइंड FIR कटी हुई है और जाकर आपने बंदा नामजद करना है, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि वो सजाए मौत वाला केस है। जिस केस की सजा जितनी बड़ी है ना, उसके मुद्दई को उतने पैसे खर्च के सजा वो जो है ना दफा लगवानी पड़ेगी। कातिल मुकदमात से बरी हो जाते हैं, उनको सजाएं नहीं मिलती, उनको शक का फायदा अदालतें दे देती हैं। उसके पीछे सिर्फ और रिश्वत पैसा होता है। बज़ाहिर वो शख्सियात, वो किरदार, वो ऑफिसर्स सामने नहीं होते मंजर पे, जिनको वो हिस्सा वो मंथली जा रही होती है, जो किसी को नजर भी नहीं आ रही होती, और वो मंथली वहां तक भी पहुंचती है, जिनको हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ज़हीन व फतीन किस्म का तबका समझते हैं कि ये CSP ऑफिसर्स हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों तक भी ये रिश्वत का पैसा पहुंचता है। जितना ईमानदार अफसर ऊपर हेड बैठा होगा उतने करप्शन जो है ना वो उसका लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले वो फिर लोगों को डराते हैं कि जी ऊपर बड़ा सख्त अफसर बैठा है तो लिहाजा पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे 2 लोगों ने बताया कि छोटे से काम गए हैं तो पुलिस वाले लाख से नीचे तो मांगते ही नहीं, लाख के नीचे तो वो समझते तो ही ना हमारी। पहले ही होता था 10-20 हज़ार रुपए में, यानी 80 में आ जाए, 90 में दौर में आ जाए, तो वो रेट उनके जो थे ना 25,000-30 हज़ार रुपए मंथली होती थी एक SHO की, यानी ये 90 की दहाई की आपको बात बता रहा हूँ। फिर ये 50,000 रुपए चलेगी महीना। मियाँ विकी का जुआ होता था मोनी रोड पे, तो वो तो 30-30 लाख रुपए महीने का देता था। वो SHO को जाता था, SHO के बाद डिप्टी लेता, डिप्टी के बाद SP लेता, सारे इन्वॉल्व थे। लैंड क्रूजर गाड़ियों से CCP और को लेके दी हैं, उसने DIG ऑपरेशन तक इतनी बड़ी उसने ऊपर तक चैन बनाई हुई थी। अब वो क्राइम के मुताबिक रेट होता है। अब ये नहीं कि आप छोटा सा आप कबूतर बेच रहे हैं तो आप मोर के रेट के पैसे आप पुलिस को दे देंगे, ऐसे नहीं होता था। हाजी बिल्कुल मान साहब SSP लाहौर थे, एक SSP लाहौर में होता था 93-92 की बात। उन्होंने हमें बुलाया, 4 क्राइम रिपोर्टर थे लाहौर में, उन चारों को बुलाया और कहा यार ये मुलजिम है, ये गैंग रेप करते हैं वालिदैन की आंखों के सामने दौरान डकैती। पतले दुबले लड़के थे बंगाली, उन्हें बंगाली गैंग कहते थे। वो 4 लड़के थे, 3 पकड़ लिए उन्होंने। 3 पकड़ के उन्होंने कहा जी आप इनको मिलने जैसे मर्जी मिलने, हम इनको रात को मार देंगे आज। और हम सारे के सारे कन्विंस हो गए कि यार बड़ा जुल्म किया इन्होंने, लाहौर के एक बड़े खानदान की बच्ची को उनके वालिदैन के सामने बेआबरू किया गया। हमने कहा जी बिल्कुल जस्टिफिकेशन है, आप मार दें इनको। उन्होंने मार दिए। खालिद जवेद डार SHO थे, पता नहीं खुदा उनको जिंदगी दे जाए, आया था कि फौत हो गए। उसने उन चारों को बाहर निकाला मुगलपुरे थाने के हवाला से, हमें मिलवाने के बाद वो 3 मार दिए। चौथा उनका कोई बाहर पकड़ा गया, वो बाद मर गया। उस खालिद जवेद डार ने जब 3 मारे, किसके कहने पे? SSP लाहौर के कहने पे, विद द कंसेंट ऑफ मीडिया। 1 हफ्ते बाद मुझे फोन आता है कि मुगलपुरे थाने के इलाके में नहीं, एक और थाना है उसके इलाके में, बंद रोड पे शादबाग थाना है, वहां एक इलाका है शाहगौहर पीर। उन्होंने कहा शाहगौहर पीर में 5 बंदे मर गए एनकाउंटर में। कभी कभार पुलिस मुकाबला होता था, हम वहां मौके पे गए, पता लगा वो पांचों के पांचों जो है ना वो चारपाइयों पे सो रहे थे और रस्सियों बांध दी चारपाइयों पे सोते हुए को। मुखालफिन ने अपने डेरे पे बुलाया, उन 5 को उसी SHO ने, खालिद जवेद डार ने, अपने इलाके से हट के मार दिया। अब उसका हाथ चूंकि खुल गया, उसने पहले 3 SSP के कहने पे मारे, 5 मुखालफों से 7.5 लाख रुपए उस दौर में लिया उसने, यानी 2.5 लाख रुपया एक शख्स का। पाकिस्तान के अंदर थाने भी बिकते हैं,
और SHO रिश्वत के जरिए लगते हैं या बड़ी सिफारिश के जरिए लगते हैं। उन थानों ने कमाऊ पुत के तौर पे काम करना है। 2000 से पहले तो पूरी डिवीजन और सर्कल और हर चीज बिकती थी। आप ये देखें ना कि नजफ हीजा की जो मैंने आपको मंशियात का बताया, 2 भाई थे, तो इन 2 भाइयों ने जो है ना लाइनें लगाकर, यानी यहाँ से लेकर चुबुर्जी तक जो है ना लाइनें लगी होती थी। कैसे बिक जाती थी मंशियात, मुझे आप ये बताएं। क्या वो एक ऐसा जो है उसके अंदर इतनी पावर कि वो इतना बड़ा मंशियात का काम करवा जाए। वो पूरी डिवीजन, सर्कल और थाने बिकते थे। हंजरवाल जो है वो इलाका गैर था, वहाँ पर इस तरह नंबरदार थालों में रख के उन्होंने पाउडर मंशियात का काम किया। पूरा खानदान वो मर गया दुश्मनी की दर्द में ना। मुझे एक थानेदार ने कहा, 80s का दौर था, 86 मिड ऑफ 80s, उन्होंने कहा एसपी साहब को सिफारिश करते हैं, एसपी सिटी होते थे वो लगाते थे SHO। उन्होंने कहा मुझे थाने टिब्बी में लगवा दे। मैंने कहा थाना टिब्बी कहाँ है, मुझे पता नहीं। थाना टिब्बी वहाँ अंदरून शहर में। मैंने उनसे कहा एसपी साहब आपकी मेहरबानी है, जो इससे ज़्यादा एसपी थे, SSP लाहौर है, DIG भी रिटायर हुए, उनके भाई सूबाई वजीर थे। उन्होंने कहा जी कि मैं लगा देता हूँ थाने इसमें SHO इसको। मैंने कहा जी टिब्बी थाने में। कहता टिब्बी में क्यों? मैंने कहा तफ्तीशी लगा दें, SHO ना लगाएं, एडिशनल SHO लगा दें। कहता है मैंने इसका अमालनामा पढ़ा है, यानी उसका जो प्रोफाइल है, उसके प्रोफाइल में ये 24 बार पहले लग चुका है, ये 25वीं बार आपकी सिफारिश ले आया है। मैंने कहा इसे क्या लालच है, वो तो बड़ा नमाजी परहेजगार बुजुर्ग आदमी है। उसने बड़ा खौफनाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा नमाजी परहेजगार है, अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, 50 पढ़ता है, जितनी नमाजें पढ़ता है उससे डबल रिश्वत लेता है और जना भी करता है। मैंने कहा बुजुर्ग आदमी है। कहता आप इसका मालनामा चेक करें, इसके DSP ने इसके बारे में क्या लिखा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस की आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता। मसलन जुए के अड्डे, ये जिस्म फरोशी के अड्डे बने होते हैं, ये पुलिस खुद बनवाती है। पुलिस उनसे मंथली लेती है और ये मंथली का लेवल बहुत बड़ा है। अब बहुत सारे लाहौर के ऐसे थाने हैं जहाँ पे मंथली करोड़ों में जाती है एक थाने की। लाहौर में एक शख्स 42 अरब रुपया, 42 अरब लेके चला गया। बीवी उसकी MPA थी, खुद वो बहुत बड़ा इमिग्रेशन एक्सपर्ट था। उस शख्स ने पाकिस्तान के अगर 100 बंदों को अगर उसने बाहर भिजवाया तो 1 लाख बंदों को बाहर भिजवाए बगैर पैसे ले गया, अरबों रुपए लेके वो गायब हो गया। उसके बाद दूसरी मिसाल डबल शाह, वजीराबाद, छोटी सा इलाका है, आंखों से देखा वाकया है। एक DIG सिटिंग लाहौर का, एक ही लाहौर में DIG था, DIG लाहौर, एडिशनल IG और 4-5 MNA MPA उस कमरे में जहां वो नीचे बैठते थे। शाह साहब खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, सैयद सिफ्तैन शाह उसका नाम था, टीचर था वो फर्श पे जहाँ कालीन बिछा था वहाँ बैठा था। और बाहर 4 वैन्स मुख्तलिफ बैंक्स की, उनकी वैगन्स खड़ी थी पैसा इकट्ठा करने के लिए। और कतार में बाहर 1000-1500 लोग खड़े थे जो पैसे देने आए थे। और बाहर पुलिस की 4-5 थानों की गाड़ियाँ खड़ी थी, अंदर पुलिस अफसर बैठे थे, वो सारे पैसे दे रहे थे और हाथ जोड़ के दे रहे थे उसको। और आधे घंटे, पौने घंटे बाद पुलिस अफसर डबल करके ले भी रहे थे। अब भी जिंदा है उनमें से कई, और कई लोग इसके यानी शाहिद हैं। वो इसलिए मैंने डिटेल में जा रहा, कोई बेचारे फौत हो गए शाह साहब, उन्होंने ऊपर जहाज से भी पैसे लुटाए। दरिया चुनाव के इर्द गिर्द लोग खड़े हो गए, हमने आंखों से देखा, और उन्होंने पैसे लुटाए डबल शाह ने। तो पुलिस तमाशा क्यों देखती रही, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? इतने अरसे बाद नैब क्यों मैदान में आई? पहले जब वो डबल करके लेके जा रहे थे DIG, तो पुलिस की गाड़ियां तो बाहर खड़ी थी, प्रोटेक्शन दे रही थी DIG को। ये उनके जरिए मुस्तकिल आमदनी के हैं। पुलिस इस तरह की दिहाड़ियाँ ढूंढती हैं। वो दुआ करते थे उठा के झोली कि खुदा करे 100 डबल शाह पैदा हो जाए। ये भी एक मशहूर है बात कि आप मुदई ना बने। मुदई बनने वाला नुकसान में रहता है। ठीक है, आप पे पर्चा हो गया तो उसके बाद आप आसानी में आ जाएंगे मुदई को फंसाने में। कितना जलील करवाएंगे पुलिस के जरिए पैसे लगा के कि मुदई हाथ जोड़ेगा, मुझे माफी दे दो। जो बंदा रिश्वत लेता है ना, उसका ज़मीर मर चुका होता है, वो चलती फिरती लाश है। वो देखने में आपको SHO लग रहा है, ये देखने में आपको अफसर लग रहा है, वो बेज़मीरा इंसान है। तो जो बंदा है ही लाश, उसको दफना दो। क्यों उसको जो है माशरे में रखा हुआ है, बुराई फैलाने के लिए रखा हुआ है। ये नहीं मैं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे किसी गिनती में नहीं है। उनको वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाता है या वक्त आने पे तो धक्का देके निकाला जाता है। लेकिन जो राशि करप्ट वाले हैं, उनके ताल्लुकात उनके ऊपर ज़्यादा हैं, वो ऊपर तक पैसे पहुंचाते हैं, तो उनको आप री-एम्प्लॉय भी कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। लाहौर में बेतहाशा पुलिस ऑफिसर हैं जिन पे इंक्वायरियां यहाँ पे खुली। कई लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हैं। एक CCPO बल्कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जौहर टाउन के इलाके में बहुत बड़ी ज़मीन कनालों में, वो एक बड़ा बदनामी ज़माना एक बंदा मंशा बम, उससे ज़मीन ली थी। अब आपको दोबारा ज़ीरो से शुरू होना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि पुलिस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होना इस मुआशरे के लिए बहुत नुकसानदेह है।